नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, आज जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का छठा और आखिरी चैप्टर है। आप लोग यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अंत तक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध ज़रूर करा देंगे। चलिए, आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमारा छठा चैप्टर है हमारा देश भारत। चलिए देखते हैं हम छठा चैप्टर। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला जो है देश है। उत्तर में जो है यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में जो है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में जो है लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। और देखिए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह और जो है तटीय भाग एवं द्वीपीय समूह स्थलीय रूपों की विभिन्नता को जो है दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति के लोग भी बहुत भिन्नता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब भारत की जो है स्थिति को देखते हैं। भारत की स्थिति, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में जो है, और देखिए देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 से। और देखिए यहाँ पे दक्षिण में उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पश्चिम में जो है गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग जो है 2 घंटे पहले होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत के जो हैं पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जो है कौन कौन से हैं। भारत के सबसे पहले देख लीजिए, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जो है भारत की सीमाओं से जुड़ी है। 7 देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश। अब देखिए, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय श्रीलंका और मालदीव हमारे जो हैं पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। इसको जूम कर देते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए, पड़ोसी देश में चीन हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी 7 देश जो है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है। चलिए अब आगे देखते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर जो है हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय इसका मतलब होता है बर्फ का घर। अब देखिए, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में जो है बांटा जाता है। अब देखिए इसको, देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। अब देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल या हिमाद्री देखिए दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यहाँ पर स्थित है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान जो है समतल सपाट है। यह मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के जो है ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यही कारण है कि इन मैदानों में जो है जनसंख्या अधिक है। अब नोट में दिखाया गया है, देखिए इसको, जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सहायक नदी, एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको हम सहायक नदी कहते हैं। अब देखिए भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीले स्थान है। यहाँ जो है वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान में दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार जो है स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर जो है नर्मदा तापी नदी जो है बहती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का जो है निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जो है सुंदरवन डेल्टा स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में 2 द्वीपीय समूह भी हैं, लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार। देखते हैं इसको। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है। अब देखिए आगे। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण जो है उत्पन्न होती है। दोस्तों तो आज जो है आपका 6ठा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। इसी के साथ आपका क्लास 6 का जो है सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है आपका क्लास 7 का NCERT सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। इसी तरह हम 10 तक का NCERT बुक कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।